हेल्थ एंड मलेरिया स्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेस का पहला चैप्टर है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में हम लोग पढ़ाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव। फैमिली प्लानिंग है परिवार नियोजन, जिसके अंदर है कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो है 5 टाइप का होता है। देयर आर 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट हो गया टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड। दूसरा हो गया नेचुरल मेथड। तीसरा हो गया हार्मोनल मेथड। चौथा हो गया आईयूडी, जिसको कि हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। डिवाइस। पांचवा हो गया परमानेंट मेथड। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग बताएंगे। पहले आएंगे टेम्परेरी मेथड में। टेम्परेरी मेथड क्या है? पहले बताएंगे टेम्परेरी मेथड। इसी को हम लोग स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं। स्पेसिंग मेथड। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा, सबसे पहले लेके चलेंगे बैरियर मेथड। बैरियर में कौन कौन से आएंगे? बैरियर में आएंगे, पहला आएगा फिजिकल मेथड। बैरियर टेम्परेरी मेथड में आएगा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में भी 2 टाइप हैं, 3 टाइप। पहला होगा फिजिकल मेथड, दूसरा होगा केमिकल मेथड, तीसरा होगा कंबाइंड मेथड। इनके बारे में हम लोग अब बताएंगे आपको। बैरियर मेथड में होगा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आएगा कॉन्डोम, और दूसरा आएगा डायफ्राम, और तीसरा आएगा फीमेल कॉन्डोम। ये मेल हो गया, फीमेल कॉन्डोम। ये फिजिकल मेथड के आ गए। ये तीनों जो है फिजिकल मेथड का हो गया। कॉन्डम मेल वाला हो गया और एक फीमेल वाला हो गया, एक डायफ्राम हो गया। अब आएंगे हम लोग इसी में फिजिकल मेथड में। फिजिकल मेथड ये कंप्लीट होगा। बैरियर मेथड में दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। उसके बारे में बताएंगे केमिकल मेथड में क्या क्या आता है। केमिकल मेथड इसमें आएगा क्रीम यूज़ करते हैं। सेकंड आ गया जेली, ये केमिकल मेथड में आ गए। अब केमिकल मेथड में हो गया, फर्स्ट हो गया क्रीम, दूसरा हो गया जेली। अब
तीसरा मेथड आएगा आपका कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड कंबाइंड में क्या आएगा, मतलब कंबाइंड होना चाहिए। कंबाइंड में आएगा आपका कॉन्डम प्लस जेली, ये कंबाइंड में आ जाएगा। ये हमारा टेम्परेरी मेथड जो है फिनिश हो गया। इसके बाद आएंगे हम लोग नेचुरल मेथड पे। इसके बाद आएंगे हम लोग नेचुरल मेथड। सेकंड हेडिंग है नेचुरल मेथड। वो तो टेम्परेरी मेथड से हमने कर लिया, कॉन्डम यूज़ कर लिया टेम्परेरी में। अब आएगा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में कैसे हम लोग प्रेगनेंसी को रोकेंगे, इसके भी टाइप हैं। नेचुरल मेथड के भी टाइप हैं। पहला लेके चलते हैं ब्रीस्ट फीडिंग। ब्रीस्ट फीडिंग कर सकते हैं। ब्रीस्ट फीडिंग से प्रेगनेंसी का कोई भी चांस नहीं है। अब आएंगे दूसरा एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस क्या है? एब्स्टिनेंस जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना, मतलब लड़कियों से जो है दूर रहना, मतलब सबसे दूर रहना, ब्रह्मचर्य बन जाना। इसमें क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो है इसमें से ज़्यादा बनता है। कैसे? जैसे एब्स्टिनेंस जो है 100% प्रिवेंटेबल फॉर STD, HIV और प्रेगनेंसी। एब्स्टिनेंस क्या है, ये 100% प्रिवेंटेबल है STD का और HIV का और प्रेगनेंसी का। जब दूर रहेंगे ना तो STD होगा और ना HIV ना प्रेगनेंसी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एब्स्टिनेंस का है, मतलब ये है अलग रहना। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अलग रहना। अलग रहना। इसके बाद आएगा रिदम मेथड। इसको मिटा देते हैं या इसी के नीचे लिख देते हैं RHY रिदम मेथड। रिदम मेथड को ही हम लोग कैलेंडर मेथड बोलते हैं। और इसी को ही सेफ पीरियड बोलते हैं। रिदम मेथड को ही हम लोग कैलेंडर मेथड बोलते हैं और सेफ पीरियड भी बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कैसे है, जैसे कि उसमें आज पेपर में आ सकता है, जैसे कैलेंडर मेथड का एनोदर नेम क्या है, तो बोल सकते हैं रिदम मेथड। या फिर सेफ पीरियड का एनोदर नेम क्या है, कैलेंडर मेथड बोल सकते हैं या फिर रिदम मेथड बोल सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके भी आने के चांस हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद आएगा आपका विथड्रॉल मेथड। अब इसको मिटा देते हैं। इसी में आएगा नेचुरल मेथड में। ये नेचुरल तरीके से हम लोग प्रेगनेंसी को दूर करते हैं।
नेक्स्ट आएगा विड्रॉल मेथड। इसी को हम लोग कोइटस इंटरप्ट, अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है विड्रॉल मेथड क्या है। विड्रॉल मेथड है बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। इसका दूसरा नाम है कोइटियस मेथड। जैसे कि एग्जाम में पूछेगा एनोदर नेम ऑफ विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड का नाम है कोइटियस इंटरप्ट। इसके बाद आएगा, हम लोग कैसे पता करेंगे, टेम्परेचर मेथड। टेम्परेचर मेथड में क्या है, जैसे ही फर्टिलिटी पीरियड शुरू हो जाएगा, जैसे ही 14 दिन का जो पीरियड होता है, जो ओवरी मैच्योर हो जाती है, जब जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उससे भी पता लगा सकते हैं कि फर्टिलिटी पीरियड चल रहा है। तो इसके प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं इससे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो। इसके बाद आएगा बारकेट स्पिन बारकेट मेथड। स्पिन बारकेटिंग मेथड, इसमें क्या करते हैं, सिक्रेशन जो निकलता है उसका स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करके देखते हैं। अगर स्ट्रेचिंग बनना है तो इसका मतलब यह है कि फर्टाइल पीरियड चल रहा है, तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकते हैं। सिक्रेशन स्ट्रेचिंग, इसमें सिक्रेशन स्ट्रेचिंग देखेंगे, ऐसे लेके ऐसे करके देखेंगे। इससे भी अगर जो है ज़्यादा लाइनिंग बन रही है, जैसे उस पर स्ट्रेचिंग बन रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है सिक्रेशन का, जो अंदर से सिक्रेशन निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि फर्टाइल पीरियड चल रहा है, तो प्रेगनेंसी होने के चांस हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग नेचुरल मेथड का यूज़ करते हैं। अब ये नेचुरल मेथड ख़त्म हो गया, इसके बाद आएगा आपका हार्मोनल मेथड। इसके बाद आएगा हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड हार्मोनल मेथड में क्या है, ओरल पिल्स। फर्स्ट हो गया ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में मालाडी हो गया, और मालायन हो गया। हार्मोनल मेथड में जो है ओरल पिल्स में जो है मालाडी और मालायन, ये ओरल हो गया जो मुंह के द्वारा देते हैं। एक जो है इंजेक्टेबल देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, उनके बारे में बताएंगे अब आपको। ये ओरल पिल्स हो गई, मालाडी और मालायन, ये ओरल ही दी जाती हैं मुंह के द्वारा। अब आ जाओ इंजेक्टेबल, हार्मोनल में ही। अब आएंगे इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मेथड, इंजेक्टेबल में हो गया DMPA, और एक होगा NET और NTN। DMPA और NTN। DMPA की फुल फॉर्म में डिपोमेड्रोऑक्सी
प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसके बारे में लिख देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये जो है 3 महीने की प्रेगनेंसी को रोकता है, 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी को रोकता है, 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को रोकता है। अब आ जाओ NTN। NTN में नॉर एथ्रोडिन नॉर एरिथ्रोड्रोन एनेंथेट। ये 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी को रोकता है, 2 मंथ्स तक। ये 3 महीने तक प्रेगनेंसी को रोकेगा। DMPA, अगर किसी के अगर DMPA इंजेक्शन लगा है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, तो ये 3 महीने तक प्रेगनेंसी होने का कोई भी चांस नहीं है। ऐसे ही NTN, ये नॉर्थ्रोडोन एथेंटेंट, ये जो है 2 मंथ की प्रेगनेंसी को रोकता है, 2 मंथ तक जो है प्रेगनेंसी को रोक के रखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बताएंगे अगली वीडियो में। इतना ही बहुत है।